Now, a pagan suckled in a creed outworn, so might I, standing on this pleasant lea. A pagan means a person who follows the old religion or worships nature. Okay, so here the poet is saying that I would rather follow an ancient religion that people have forgotten today. तो एशियंट पेगन स्पॉन होते थे जो कि नेचर को ना बिल्कुल गॉड की तरह ना वर्शिप करते होते थे, जैसे कि ट्रीज, ओशंस या फिर स्टार्स को, जैसे कि पुराने टाइम पे लोग ट्रीज, ओशंस को एज अ सेक्रेड गॉड मानते होते थे. तो पोएट कह रहा है कि ही वांट्स टू बिकम एन एशियंट पेगन, और वो स्पिरिचुअल कनेक्शन को रखना चाहता है, बट आजकल के टाइम में वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ही नहीं है. नेक्स्ट लाइन, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली. नाउ lee is a pleasant open field, or you can say that green grass field. So that way, while I am standing out here on this beautiful green grass field, the poet is here saying that he would stand in a open grass field, in the grass field, and look at the ocean and feeling completely connected to the earth. मतलब ये पोएट ये कहना चाहता है विलियम वर्ड्सवर्थ कि वो एक ग्रेसी फील्ड में खड़ा होगा और वहाँ से वो ओशन को पीसफुली देख रहा होगा, और इससे उसको एक अर्थ से कनेक्ट होने की फीलिंग आएगी. मतलब ही वुड फील कनेक्टेड विद द अर्थ और नेचर, यू कैन से दैट. हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न. फॉरलॉर्न मीन्स सैड, लोनली और सोरोफुल. Now, forlorn, I would see beautiful sights in nature that would cure my sadness and loneliness. Here the मतलब पोएट क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं नेचर को देखूँगा, उसकी ब्यूटीफुल थिंग्स को देखूँगा, तो मेरी जो सैडनेस है और लोनलीनेस है वो क्योर हो जाएगी. मतलब जो मैं आजकल के टाइम पे अकेला फील कर रहा हूँ, सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि कोई नेचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो फिर वो कह रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि वो जब इस ब्यूटीफुल थिंग्स को देखेगा जो नेचर में प्रेजेंट है, उसकी लोनलीनेस को आराम मिले ना, मतलब वो ही विल फील हैप्पी एंड कंफर्टेड. हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी. Have sight of Proteus means Proteus is a kind of you can say that Proteus means कि एक एशियंट मिथिकल गॉड है जो कि सी में होता है, who could change his shape, है ना, according to the sea or ocean. He is a kind of ancient mythical god. मतलब एशियन टाइम पे जो गॉड्स होते थे. I could actually look out and see the ancient Greek sea god coming up out of the water. मतलब यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि वो सी गॉड को, प्रोटियस को देखना चाहते हैं पानी से जब वो बाहर निकलता है. Now or here old Triton blow his threnched हॉर्न. तो यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि और आई कुड लिसन टू ट्रिटॉन, अनदर सी गॉड, ब्लोइंग इनटू हिज स्पाइरल सी शेल लाइक अ ट्रम्पेट. कि मतलब यहाँ पे पोएट एक ओशन देखना चाहते हैं जो कि मैजिकल प्लेस है, जहाँ पे कि पूरी की पूरी लाइफ और गॉड्स हैं, रादर देन अ प्लेन वाटर. मतलब
प्लेन वाटर के अलावा वहाँ पे एक मैजिकल ओशन है जिसमें कि पूरी की पूरी लाइफ है और वहाँ पे गॉड्स वगैरह रहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वो वाला ओशन देखना चाहते हैं रादर देन सीइंग ऑन प्लेन वाटर। सो मतलब वो अपनी इमेजिनेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि मतलब वो हम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे उन्होंने लास्ट 2 लाइन्स में अपने आप को इमेजिनेशन से दिखाया है कि वो एक तो ओशन गॉड को देखना चाहते हैं और सेकंड में वो मैजिकल ओशन को देखना चाहते हैं जहाँ पे पूरी की पूरी लाइफ हो। We are concluding. So through this sonnet, William Wordsworth warns us about the dangerous effects of materialism and greed. जैसे कि आपको पता ही है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब वर्ल्डली अफेयर्स में और दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी नेचर के साथ बिताने वाली लाइफ को ही भूल गए हैं। सो विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम से हमें एक टाइप का वार्न करना चाहते हैं कि अगर हमने ये चीज़ें अभी भी नहीं छोड़ी तो हमारी नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सो पोएम इज़ अ पावरफुल critic of modern life where we are too busy in earning and spending money। जैसे कि हमने पोएम की स्टार्टिंग लाइंस में किया है कि हम स्पेंडिंग और अर्निंग मनी में इतना ज़्यादा खो गया है कि हमने मतलब नेचर को अप्रिशिएट ही करना बंद कर दिया, ब्यूटीफुल थिंग्स को देखना ही बंद कर दिया है। It shows how we lost our connection with nature, which is the true source of peace, joy and happiness। हमने वो एक अच्छा कनेक्शन ही घुमा दिया नेचर के साथ जिससे हमें खुशी मिलती होती थी, जॉय मिलता होता था और हमें एक पीस मिलता होता था नेचर से मिलके। William Wordsworth urges us to slow down, value nature and find spiritual peace in simple things। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ हमें एक टाइप का मतलब सिखाना चाहते हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ की भाग दौड़ से थोड़ा रुक जाएं और नेचर को ना वैल्यू करें और एक स्पिरिचुअल पीस फाइंड करें जो कि हम सिंपल थिंग्स में पहले फाइंड करते होते थे कि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते होते थे। वही वो विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। It is a timeless message that we should live in harmony with nature, not in conflict with it। टाइमलेस मैसेज है कि हमें हारमोनी के साथ रहना चाहिए नेचर में, ना कि सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो और आई होप यू हैड अंडरस्टूड द पोएम। सो